आओ बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 11 पढ़ते हैं जिसका नाम है लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट यानी प्रकाश, शेडो छाया और रिफ्लेक्शन। जो आपको फ्रंट पिक्चर्स दिख रही हैं उसमें तीनों ये कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। लाइट मतलब जो सोर्सेज होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट है, जैसे सन है येलो कलर में, तो सन की अपनी खुद की लाइट है, वो पृथ्वी के ऊपर पूरी लाइट सन से आती है। और पेड़ के जिस हिस्से पर सन की लाइट नहीं पहुंच पाती वहाँ पर शेडो बन जाती है, छाया बन जाती है। और साइड में एक बच्चा प्लेन मिरर के अंदर अपने आप को देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज जैसा उसका कलर है वैसा का वैसा अगर वो चीज़ दिखाई देती है तो उसको रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, जैसे लाइट मिरर के ऊपर गिरेगी वो रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देता है और वो वर्चुअल इमेज है वो, और सीधी इमेज हमें दिखाई देती है, आभासी है वो। जब तक आप मिरर के सामने खड़े रहोगे आपको दिखाई देगी, जैसे ही हटेंगे वो नहीं दिखाई देगी। तो वो वर्चुअल इमेज है, आभासी है और सीधी है। तो आइए बात करते हैं पहले लाइट क्या है। आप अपने आसपास बहुत सारी कलरफुल और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखते होंगे। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल या कहीं भी पार्क के लिए जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जैसे बस, कार, साइकिल, पेड़, एनिमल्स, समटाइम्स आपको फूल भी दिखाई देंगे। तो जब सपोज़ आप किसी एक डार्क रूम के अंदर हैं जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, क्या आप उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाएंगे? ज़रा एक सेकेंड के लिए सोचें। लेकिन अगर उसी रूम में हम कोई कैंडल या टॉर्च जला देते हैं, या आपके घर की जैसे बिजली चली जाती है, अंधेरा हो जाता है पूरे कमरे के अंदर, और आप टॉर्च या कैंडल जला के लाते हो, तो आपको रूम के अंदर सारी चीज़ें हैं वैसी की वैसी दिखाई देती हैं। इसका मतलब बिना लाइट के हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो लाइट क्या है? लाइट हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। लाइट प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद आता है लाइट के आधार पर कि लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। लुमिनस मीन्स दीप्त वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होता है, जो अपने प्रकाश के साथ ही रिफ्लेक्ट करती हैं, एमिट करती हैं जो लाइट, उनको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे सन है, टॉर्च, कैंडल, बल्ब, फायरफ्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रात में जुगनू घूमते हैं वो फायरफ्लाई कहलाते हैं। उनकी अपनी खुद की लाइट एमिट आउट होती है और उनको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, दूसरे की मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट है। तो ऊपर जो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, दीप्त वस्तुएं हैं, उनमें से आप कैटेगराइज कर सकते हो कि जैसे सन और फायरफ्लाई है वो नेचुरल है, प्राकृतिक सोर्स ऑफ लाइट है। टॉर्च, कैंडल, बल्ब, ये सारी इंसान ने बनाई हुई चीज़ें हैं, तो ये कृत्रिम सोर्स ऑफ लाइट है। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे बुक है, चेयर है या पेन है, जैसे आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। जैसे आप, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, जैसे आप अंधेरे कमरे में हैं और लाइट चली जाती है आपके घर की, और जैसे ही आप कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट लेके आते हो, जैसे कोई टॉर्च आई, कैंडल जलाई, तो आपको जो चेयर है, टेबल है, बेड है, वो सब चीज़ें दिखाई देती है। तो उसी कमरे में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक लुमिनस है और एक नॉन लुमिनस है, यानी दीप्त और अदीप्त वस्तुएँ हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स, प्रकार के बारे में बात करेंगे। लाइट के आधार पर ऑब्जेक्ट्स को हम तीन कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होती है ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी, जिसमें आर पार दिखाई देता है। एक होती है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, जो कि पारभासी हैं, जिसमें पार्शली दिखाई देता है। थर्ड होती है ओपेक ऑब्जेक्ट्स, मतलब पारदर्शी, अपारदर्शी और ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती हैं। अपारदर्शी भी हम इसको कह सकते हैं। तो जो पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या है, लाइट टोटली पास हो जाती है, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होती। लेकिन जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें पार्शली लाइट पास होती है, और ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे दीवार है उसमें लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है इन तीनों के अंदर, कि जो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी वस्तुएं हैं उनमें से हम आर पार इजीली देख पाते हैं, जैसे विंडो पैन है या बहुत सारे ग्लास हैं या लेंसेज हैं, उनमें आर पार, जैसे चश्मा होता है उसमें जो लेंस होता है उसमें हम आर पार देख पाते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट है। इसी तरीके से ट्रांसलूसेंट है, जैसे आप किसी पेपर के ऊपर घी लग जाता है, स्कैन ऑयल पैचेस हो जाते हैं किसी पेपर पे, उस पर आप देखोगे तो उसमें हम आर पार दिखाई नहीं देता। कुछ विंडो ग्लासेस के ऊपर ऐसे लेयर चढ़ी होती है जिसमें से हमें पूरी तरह से वो चीज़ दिखाई नहीं देती, पार्शली हम देख सकते हैं उसको,
आर पार नहीं देख सकते, उनमें लाइट पूरी तरह से पास नहीं होती है। और ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे टेबल है, अगर आप टेबल में ट्रांसपेरेंट उसके ऊपर शीशा लगा है तो आप देख पाओगे, नहीं लगा है तो उसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगी, पूरी तरह से लाइट को ब्लॉक कर देती है। तीसरा डिफरेंस है कि जो पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें लाइट आर पार चली जाती है तो वहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज नहीं होती लाइट की, तो वहाँ पे शेडो फॉर्म नहीं होगी, छाया नहीं बनेगी। लेकिन जो पारभासी हैं उसमें फेंट शेडो होगी, बहुत ही डिम छाया बनेगी, परछाई बनेगी, क्योंकि वहाँ पे पार्शली ब्लॉक होती है लाइट। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा डार्क शेडो बनेगी, क्योंकि वहाँ पे कम्प्लीटली लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है। आप देखो, आप खुद भी खड़े होते हो किसी सोर्स ऑफ लाइट के नीचे, जैसे स्ट्रीट लैंप है या स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो आपकी शेडो है वो दिखाई देती है, अलग से डार्क कलर की दिखाई देती है। आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, बहुत अच्छे से ले रखा है, ट्रांसपेरेंट, इसमें से लाइट पास करते हैं विंडो में से, तो जो ग्रीन लीफ है वो आपको आर पार दिखाई दे रहा है। जितनी भी चीज़ें हैं वो आप स्कूल में भी देखो, जब क्लासरूम में बैठते हो तो विंडो पैन होता है, विंडो होती है, उसमें से हम चीज़ों को आर पार देख पाते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि लाइट टोटली उसमें से पास हो जाती है और कोई भी ब्लॉकेज नहीं होती। साथ में दो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, एक वाइट और रेड, तो जब रेड बॉक्स वाइट के बिल्कुल पैरेलल में आ जाता है तो हमें वाइट दिखाई दे रहा है पूरी तरह से, तो वो ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद आता है पारभासी, जिसमें से कुछ लाइट पास होती है, जैसे सन ग्लासेस होते हैं। आपने जब सन ग्लासेस पहनते हैं तो उसमें पूरी तरह से लाइट, पूरी तरह से ऑब्जेक्ट है वो हमें नहीं दिखाई देती, उसमें पार्शली लाइट है वो आर पार जाती है, इसलिए हमें वो पूरी तरह से क्लियर पिक्चर है वो दिखाई नहीं देगी उसमें। ओपेक ऑब्जेक्ट्स में लाइट पास नहीं होती, जैसे बैग में कोई भी सामान रखा होता है आपके स्कूल बैग में, तो कोई भी उसको नहीं देख सकता जब तक उसमें लाइट आर पार नहीं जाएगी। ऐसे ही एक कमरे में आप बैठे हो क्लासरूम में, दूसरे क्लासरूम में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट है, दीवार है दोनों कमरों के बीच में, तो दीवार में से लाइट आर पार नहीं पहुंचती है, इसलिए वो ओपेक है या अपारदर्शी है। नेक्स्ट आती है शेडो कैसे बनती हैं, छाया कैसे बनती हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइट के पार्ट को, जितने भी हिस्से, लाइट का जितना भी हिस्सा उसको ब्लॉक करता है, ऑब्जेक्ट का हिस्सा, वही उसकी शेडो बन जाती है। जैसे इस पिक्चर में बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि जैसे सिलेंडर है ये, टॉर्च लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी, और स्ट्रेट में जाने के बाद जितना हिस्सा इसको ब्लॉक हो जाता है, जहाँ पे लाइट नहीं गिरती है, उसी की परछाई आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, जो रेक्टेंगल फॉर्म में ब्लैक कलर की। और आप कभी भी शेडो डार्क में नहीं दे सकते, क्योंकि शेडो बनने के लिए हमें सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत है, कोई भी लुमिनस सोर्स होना ज़रूरी है, और वो सोर्स ऑफ लाइट जब नहीं होगा तो वहाँ पे शेडो नहीं बनेगी। तीसरा, अगर लाइट के पाथ को किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ब्लॉक किया जाता है तो उसके पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे जितना भी रीजन है वो हमेशा डार्क होता है, और वही शेडो बनती है, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती। इसलिए इसका एक कारण ये भी है, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। उसके लिए हम आगे में एक एक्टिविटी भी करने वाले हैं। तो शेडो और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले शेडो बनने के लिए कोई स्क्रीन चाहिए। जैसे बच्चा भाग रहा है, अपनी परछाई देख के भाग रहा है, तो जो ग्राउंड है वो ग्राउंड एक स्क्रीन का काम करता है। माना कि वॉल है तो वॉल भी एक स्क्रीन का काम करेगा। आप कोई पेपर लगा देते हो, लाइट इंसिडेंट करते हो, वो भी एक स्क्रीन का काम करेगा। और जितनी भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स होती है, पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, वो हमेशा डार्क शेडो बनाती हैं, क्योंकि उसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, एज़ कम्पेयर टू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो पारभासी है, क्योंकि उसमें लिटिल बिट लाइट है वो पास हो जाती है, तो फेंट शेडो बनती है उसमें। और ट्रांसपेरेंट में हार्डली बनेगी, बहुत ही कम होता है जिसमें शेडो बनेगी, थोड़ा बहुत अगर ब्लॉकेज होती है तभी बनती है, अदरवाइज उसमें लाइट है ईजिली पास हो जाती है ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी चीज़ों में। जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनमें टोटली लाइट कट ऑफ हो जाती है, ट्रांसपेरेंट अलाउ करती है पार्शली, और ट्रांसपेरेंट में आर पार चली जाती है। और जब भी शेडो बनती है उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जैसे बच्चा है अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे बच्चा भाग रहा है तो ग्राउंड एक स्क्रीन है, और सनलाइट इसके ऊपर गिर रही है तो वो लुमिनस सोर्स है। तो तीनों चीज़ों से वो शेडो है वो बनती है। और शेडो की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे बच्चे ने पिंक और ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है, तो वो ड्रेस आपको शेडो में नहीं दिखाई देगा। शेडो हमेशा डार्क होती है, इवन दैट ऑफ अ कलरफुल ऑब्जेक्ट, चाहे कलरफुल ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी शेडो आपको काली ही दिखाई देगी। नेक्स्ट है कि शेडो फॉर्मेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले एंगल, कि किस एंगल से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है। जैसे बहुत अच्छे से ये पिक्चराइजेशन किया हुआ है, जैसे सनराइज़ हुआ ये मॉर्निंग में, फिर नून में गया, फिर
सेट हुआ। तो साथ साथ अगर आप शेडो देखोगे, जैसे ये दोपहर का सीन है तो इसमें कम छोटी शेडो दिखाई दे रही है। जैसे जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में देखोगे आप सनसेट और सनराइज़ के दौरान, तो शेडो है वो बड़ी दिखाई देगी। तो क्योंकि एंगल ज़्यादा बड़ा होता है सन के साथ, और वो दूसरा होता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के। जो पेड़ है और जो सन है, नून में जो दोपहर है, दोपहर के टाइम इनमें डिस्टेंस कम होता है तो शेडो छोटी बनेगी। जितना दूर डिस्टेंस होगा उतनी शेडो है वो लंबी बनती चली जाती है। तो वो शेडो डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के बीच में, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच में भी डिपेंड करता है, और किस एंगल से लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये आप घर पे कर सकते हो। आप एक कैंडल लेंगे और आपको ये देखना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके लिए आपने एक कैंडल ली और एक चार्ट पेपर लेके उसको फोल्ड कर सकते हैं, उसको टेप लगा के फोल्ड कर ले पाइप की फॉर्म में। और जैसे ही वो कैंडल आप जलाएंगे और उसको एक टेबल पर रख दें, फिक्स कर दें कैंडल को, और चार्ट के माध्यम से आप दूसरे सिरे से देखेंगे तो लाइट आपकी आंखों तक पहुँचेगी, आप कैंडल को देख पाओगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसी चार्ट को आप बीच में से फोल्ड कर दो तो वहाँ पे लाइट है, जो कैंडल की लाइट है वो आधे रास्ते तक जाती है, उसके बाद ब्लॉक हो जाती है और दूसरी तरफ आपको अंधेरा ही दिखाई देगा, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर हम इस पाइप को सीधा कर देंगे तो वो कैंडल हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट है पिन होल कैमरा कैसे बनाएं। पिन होल कैमरे के लिए आपको एक गत्ते की ज़रूरत है, कार्डबोर्ड बॉक्स की। उसके ऊपर एक साइड आप जो ओपन एंड होता है उसके ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर या ऑयल्ड वाला पेपर, थोड़ा सा ऑयल लगा के, ट्रांसलूसेंट पेपर आप कह सकते हो उसको चिपका दें और उसके अंदर एक होल कर दें बीच में सेंटर पे, अपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स के। और अपोजिट फेस जहाँ पे कैंडल रखी हुई है वहाँ से जब लाइट आती है उस होल के अंदर तो आपको जो इमेज दिखाई देगी वो आपको उल्टी इमेज दिखाई देगी और इन्वर्टेड इमेज होगी, और वो आपको कलर्ड इमेज ही दिखाई देगी। शेडो की तरह वो आपको काली इमेज दिखाई नहीं देगी। तो पिन होल कैमरा की फाइंडिंग्स क्या है? सबसे पहले माना कि ये पेड़ है और ये पिन होल कैमरा है। जब हम इसमें से पिन होल में से देखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर ये उल्टी इमेज दिखाई देगी, अपसाइड डाउन, और क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, जैसे ही रे टॉप से आती है तो वो पिन होल से होती हुई बिल्कुल सीधी जाएगी, बॉटम से आती है तने से तो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसमें क्या है कि इमेज ब्राइट नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि पिन होल में लाइट बहुत कम आती है, इसलिए वो लिटिल बिट लाइट होने की वजह से स्मॉल होल में वो आपको बहुत ही लाइट इमेज है वो दिखाई देगी, लेकिन कलर्ड दिखाई देगी। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द इमेज एंड द शेडो। शेडो हमेशा काली होती है, जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल लिया था पीछे, पिंक एंड ब्लू ड्रेस, लेकिन शेडो उसकी काली थी। लेकिन अगर पिन होल कैमरे से उस बच्चे को हम देखेंगे तो आपको वही ड्रेस आपको दिखाई देगी। जैसे पेड़ ग्रीन है, तना ब्राउन है, तो आपको इमेज भी सेम दिखाई देगी। या जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, जो भी ड्रेस आपने पहनी है वो आपको दिखाई देती है। तो वो इमेज है ऑब्जेक्ट की। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए एक फिनोमेनन है लाइट का, जिसको हम कहते हैं परावर्तन, प्रकाशीय परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे आप बोर्ड पे आपकी टीचर लिखती हैं तो जो भी लिखा हुआ है वो आपको दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक आप एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो कि जैसे आप जिस एंगल से बॉल को आप दीवार पे फेंकते हो उसी एंगल से बॉल आप उस तरफ जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है दोनों सेम एंगल बनाते हुए वापस जाएंगी, और उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप मिरर के अंदर ये बहुत अच्छे से कर सकते हो। जो ड्रेसिंग मिरर होता है घर के अंदर, जब आप उसके सामने खड़े होते हो आप देखोगे हाइट सेम रहती है, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम है, जितनी आपकी हाइट है वो सेम आपको उसमें मिरर के अंदर दिखाई देती है। और इमेज लिटरली इन्वर्टेड होती है, माना कि आपने लेफ्ट हैंड उठाया तो इमेज का हाथ अगर आप देखोगे तो राइट हैंड दिखाई देगा। जैसे एम्बुलेंस में लिखा होता है, एम्बुलेंस में लिटरल इन्वर्जन लेटर्स लिखे होते हैं कि जब हम सामने वाली कार और पीछे एम्बुलेंस आ रही होती है तो जो एम्बुलेंस पे लेटर लिखे होते हैं वो सीधे होके दिखाई देते हैं, क्योंकि मिरर के अंदर लिटरल इन्वर्जन होता है, पार्श्व परावर्तन होता है, जो कि बहुत ही एम्बुलेंस पे लिखने का पर्पज़ ही यही है कि सामने वाले को वो सीधा होके दिखाई दे। उसके बाद हमेशा जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो बिहाइंड द मिरर बनता है, क्योंकि आप मिरर के जब भी स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक तरफ पॉलिश होता है, एक तरफ प्लेन शीट होती है। ट्रांसपेरेंट हम नहीं कहेंगे उसको, प्लेन शीट का मतलब जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होगी, और सेम डिस्टेंस आगे पीछे भी, जैसे मिरर के सामने जाते हो, जैसे ऑब्जेक्ट है पास जाती है तो इमेज भी पास आता है, दूर जाती है तो इमेज भी दूर जाता है। और हमेशा प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो आभासी होती है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आभासी का मतलब जब तक आप उसके सामने खड़े हो वो आपको दिखाई देगी,
आप बार बार उस ऑब्जेक्ट को रीयूज़ नहीं कर सकते और सीधी दिखाई देगी। तो आभासी और सीधी है वो इमेज प्लेन मिरर के अंदर बनती है। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ थी प्लेन मिरर की। थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये पढ़ के। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।